नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। देखिए, आज हम बात करेंगे डॉलर के दबदबे को कम करने वाली ब्रिक्स की स्ट्रैटेजी की। आप सभी जानते हैं 22 से लेकर 24 तारीख तक का ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है कजान में, रशिया में, और वहीं पर ही बात चल रही है कि डॉलर के मुकाबले आखिर डॉलर को कैसे कमजोर किया जाए, डॉलर के दबदबे को यानी कि अमेरिका के दबदबे को कैसे खत्म किया जाए या उसको एक एहसास दिला दिया जाए कि अब डॉलर नहीं, अब बाकी करेंसीज भी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी हम व्यापार कर सकते हैं। देखिए, इस वक्त डॉलर मजबूत है। आप भी जानती हैं रोमिता कि दुनिया का 80% जो व्यापार है इस वक्त डॉलर में हो रहा है। तो डॉलर के दबदबे को ब्रिक्स कैसे कम करेगा? जी हाँ, देखिए ब्रिक्स जो कि 10 देशों का समूह है, इसमें कई ऐसे देश हैं जो आपस में व्यापार करते हैं, ये देश बाहर भी व्यापार करते हैं और ऐसे में अब ये एक डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल को लेकर चर्चा कर रहे हैं, इसकी संभावनाएं टटोल रहे हैं कि आखिर एक ऐसे डिजिटल करेंसी तैयार की जाए जो इनके व्यापार को और ज़्यादा ईजी बना दे और ट्रांसपेरेंट बना दे। अब ये समझिए कि ब्रिक्स में जो भी सदस्य देश हैं वो 45% आबादी जो है दुनिया की यहाँ पर रहती है, जहाँ पर यह कारोबार होता है। और जो हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था है, यानी कि जो हमारी इकोनॉमी है, वर्ल्ड की इकोनॉमी है, उसका 28% का जो बिजनेस है वो यही देश करते हैं। अब ऐसे में ये डिजिटल करेंसी के बारे में जो सोचा जा रहा है कितना सक्सेसफुल हो सकता है, इसके क्या कुछ चैलेंजेस हैं, ये आज हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि भी जुड़ेंगे इस चर्चा में, लेकिन उससे पहले ज्योति, आपको क्या लगता है ये कितना इजी होने वाला है? क्या खुद व्लादिमीर पुतिन ने कहा रवि है हमारे 19 साथ तारीख जुड़ को, गए इस चर्चा में। 19 तारीख का पुतिन का एक स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि ये बहुत आसान नहीं है, इस पर अभी हम मंथन कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं कि ये जो डी डॉलराइजेशन है ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा और कैसे हो पाएगा, क्योंकि चीन चाहता है कि हम युआन में करें और वहीं रशिया चाहता है कि रूबल आ जाए और भारत भी जाहिर तौर पर चाहेगा कि रुपये में हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे मैटर्स यहाँ पर क्लैश करेंगे, या फिर कोई डिजिटल करेंसी लॉन्च की जाएगी। इसी को लेकर पुतिन ने कहा, 19 तारीख का उनका स्टेटमेंट है कि अभी इस पर चर्चा चल रही है, ये बहुत आसान नहीं है, हालांकि ये ज़रूरी है वैश्विक स्तर पर अगर बात की जाए। रवि, देखिए मैम, बात ऐसा है कि जब आप किसी एक व्यक्ति के या एक देश के पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं तो इसमें बाकी देशों का जो खतरा है उस बढ़ जाता है बाकी देशों के लिए। डॉलर पर निर्भरता पूरी दुनिया की है। ब्रिक्स चाहता है कि जो ब्रिक्स के देश हैं वो चाहते हैं कि हम अपने करेंसी में करें। डॉलर से के एक मतलब डॉलर का सबसे मजबूत होने के कारण अमेरिका उसका फायदा उठाता है कभी कभी। नहीं, इसीलिए इसमें हम चर्चा करेंगे। मेरा आपसे सवाल ये था कि ब्रिक्स जो ये चर्चा कर रहा है, क्योंकि अभी ये बहुत दूर का लगता है, क्या हर एक देश का अपना हित है, वो कह रहा है रूबल में, वो कह रहा है युआन में, और हम भी चाहेंगे अपना, तो क्या आपको लगता है कि इसका क्या तोड़ निकल सकता है? चीन पर भरोसा करना बाकी देशों के लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, जिस तरह की उसकी हरकतें हैं, जो अपना बढ़ा विस्तारवादी नीति है, उस हिसाब से तो कोशिश रहेगी उसकी चीन की कि हम इसमें करें, अपनी करेंसी करें, लेकिन बाकी देश शायद ही इस पर तैयार हो पाए। आपको क्या लगता है कि किसी एक करेंसी पर सहमति बन सकती है या एक कोई नई डिजिटल करेंसी बनाई जा सकती है? चीन के या रूस के करेंसी पर निर्भरता को अगर देखा जाए तो वो उस पर कोई एक देश तैयार नहीं होगा। तो मतलब लगभग आप हाँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई डिजिटल करेंसी बनाएगी कोई जिसमें नई ये करेंसी व्यापार बना सकते हैं। हाँ। जैसे यूरोप में बहुत देश यूरो भी करते हैं, बाकी देश अपने करेंसी में भी करते हैं, उस हिसाब से आपको याद होगा कि जब रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ था, तब चूंकि रूस से बहुत सारे देश, यूरोपीय देश तेल लेते हैं, गैस तो लेते हैं। साफ तौर पर कहा था रशिया ने कि हमें रूबल में दीजिए। जो 30-40% वो लोग तेल लेते थे, वो 8% अभी हो गया है, क्योंकि वो लोग माने नहीं कि हम रूबल में आपसे तेल लेंगे, और वो उपलब्धता भी इतनी नहीं थी। तो कुल मिलाकर के ये जो ब्रिक्स देशों की स्ट्रैटेजी है, ये आने वाले वक्त के लिए कितनी कामयाब होगी? अगर ये होती है तो ये अच्छा है देश बाकी देशों के लिए, क्योंकि डॉलर पर निर्भरता कम होगी तो इनका फायदा खुद का है, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ पैसा, अगर भारत ही है तो उनको टैक्स के तौर पे कुछ तो देना पड़ता है, तो उससे नुकसान होता है। अगर यही चीन के साथ भी है, यही जो रूस है उसके साथ या बाकी देशों के साथ भी, अगर ब्रिक्स के देश मिलकर बैठकर एक नई करेंसी को लाते हैं तो उससे फायदा तो होगा निश्चित तौर पे। हमें जो डॉलर देना पड़ता है, डॉलर के एवज में जो देना पड़ता है उसमें कमी आएगी, तो हमें फायदा होगा। और क्या फायदे आप देखते हैं? क्या व्यापार में यहाँ पर जो हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं उसमें किसी तरह की ट्रांसपेरेंसी आएगी, और क्या कुछ फायदे हो सकते हैं, या सिर्फ बस यही फायदा है कि भाई हम अपनी करेंसी में या किसी एक कॉमन करेंसी में व्यापार कर सकते हैं? जब ये
शुरू हुआ था जब 44 में, तो उन्होंने उस समय शुरू हुआ था क्योंकि एक कोई ऐसी करेंसी नहीं थी जिसमें व्यापार हो सके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। उसके बाद अच्छा, 1920 के 1944 में 1920 में क्या रिजर्व करेंसी के रूप में डॉलर नहीं, ने डॉलर नहीं जगह था, ली? पहले सोना रखा जाता था कि जिसके पास जितना सोना है उस हिसाब से हम करेंसी करेंसी करेंगे। बाद में इसे किया क्योंकि कि सोना सबसे ज्यादा यूएस के पास था, हाँ। तो बाकी देश अपना गोल्ड देते थे और उनसे डॉलर लेते डॉलर थे। लेते थे। अभी उसके बाद 1975 के आसपास जो हुआ कि सरकार ने, जो दूसरी देश की सरकारें हैं, वो अमेरिका से डॉलर देती थी अमेरिका को, और जो सोना उस समय महंगा, वो तुम सोना ले ली क्योंकि सोने में फायदा था। अब ये स्थिति 2024 में ऐसी आई है, लगभग 70 साल हो गए हैं, कि लोग अमेरिका जो है दादागिरी दिखाने, एक तरह से कहें दादागिरी दिखाने का, डॉलर की दादागिरी जो कहते हैं, कि वो उससे कभी कभी किसी देश पर सैंक्शन लगाता है, तो वो जो बैंकिंग सिस्टम है ना, वो एक कोलैप्स और कर बात जाता है, चूंकि ये एक रोबिता में रिपोर्ट पड़ी थी 1945 में, अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, जिन्होंने सऊदी के साथ एक करार हाँ। किया, और उस करार में ये था कि शर्त थी कि उनकी सुरक्षा अमेरिका करेगा, यानी कि सऊदी अरब की सुरक्षा सुरक्षा अमेरिका अमेरिका करेगा, और उसके बदले में बदले में सऊदी जितनी जो भी है, तेल की हाँ, का डॉलर व्यापार में होगा ना, वो वो तेल का डॉलर में कारोबार होगा। करेगा। तो ये कुल मिलाकर के जो छोटे छोटे देश हैं, और मिडिल ईस्ट के देश रहे या कई और छोटे देश हैं जहां पर वो अपना प्रभाव बना सकता है डॉलर को मजबूत करने के लिए, वो अमेरिका ने किया है। और अब जब ये व्यवस्था बन चुकी है, ऐसे में कितना ये कितना पिछले मुश्किल है साल ये हुआ है, जैसे भारत ने रूस से कहा कि हम आपसे आपस में रूबल और रुपए में करेंगे। चीन ने एक समझौता किया है सऊदी अरब से कि हम आपको रूबल में व्यापार करेंगे, वो जो युआन में करेंगे, और अपने डॉलर में, मतलब डॉलर में नहीं करेंगे। मूलतः उसका कहना हाँ, ये है कि ब्राजील हम डॉलर में के ही जो करेंगे। राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से भी ब्रिक्स 2023 में कहा गया था कि डॉलर के इस्तेमाल को लेकर ब्रिक्स देशों को बाध्य नहीं किया जाना हाँ। चाहिए। ये पूरी तरीके से उन पे डिपेंड करता है कि वो वो किस करना चाहते हैं करेंसी कि में नहीं। ट्रेड करना हाँ। चाहते हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये बात भी कही थी कि अगर किसी एक करेंसी के प्रति जो डिपेंडेंसी उसे खत्म किया जाता निर्भरता है तो बढ़ेगी, तो करेंसी की इससे जो दूसरे उतार देशों चढ़ाव के है हाँ, उसमें भी कमी आएगी। उसमें कमी आएगी। इससे हम अब रुपए में करते हैं, जो भारत जो करता है, बहुत देशों से रुपए में व्यापार करते हैं। इससे क्या होता है, रुपया मजबूत होता है। डॉलर पे निर्भरता है कि डॉलर ऊपर नीचे होगा तो हमारा रुपया भी ऊपर नीचे होगा, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान है। इसी तरह चीन के साथ भी है, सऊदी अरब के साथ भी है, रूस के साथ भी है। तो सब चाहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो और किसी एक देश पर निर्भरता कम हो। और जो बात है, जो मुख्य कारण है ना, वो स्विफ्ट का कारण है। तो सारे बैंक जो हैं वो स्विफ्ट से जुड़े हुए हैं। अगर स्विफ्ट किसी को पैसा रोकना, अगर अमेरिका किसी को रोकना चाहता है तो किसी का रोक सकता पैसा, है तो स्विफ्ट रोक के सकता जरिए। है। हमारा रिजर्व जो है वो अगर डॉलर में है तो वो वहीं के बैंकों में रखा जाता है, तो हम वो उसको रोक सकता है, डॉलर तो रिजर्व हमारा हमारा, हाँ। तो तो नुकसान हो अभी सकता है। फिलहाल कुल मिला के हम ये मान सकते हैं रवि कि अभी ये सिर्फ संभावनाएं हैं, इस पर एक लंबी चर्चा का दौर चल सकता है, या हम आने वाले कुछ समय में इसे धरातल पर देख पाएंगे। नहीं अभी तो ये मुश्किल बहुत है ना। मुश्किल है, हाँ, बहुत मुश्किल है मुश्किल है, क्योंकि लेकिन अभी आपने ये टॉपिक अभी चुन हाँ, लिया। हाँ, कोई बात हाँ। नहीं है। अभी चल रहा है तो जरूरी है इस बात हाँ। करना, लोगों को जानकारी के लिए जरूरी है। हाँ, ठीक है। 1 अक्टूबर 2024 का बयान है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर का। उन्होंने अमेरिकी थिंक टैंक में ये बात कही थी, एक थिंक टैंक प्रोग्राम हुआ था, उसमें कहा था कि भारत ने कभी डॉलर को निशाना नहीं बनाया। हाँ, मैं इस पे आपकी जी, प्रतिक्रिया चाहूंगी। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक राजनीति रणनीति का कभी ये हिस्सा भी नहीं रहा, भारत की ऐसी कोई नीयत नहीं रही। ये जरूर है कि भारत के कुछ पार्टनर्स को डॉलर में व्यापार करने में कठिनाई है। कठिनाई मतलब उनके अपने हित हो सकते हैं। तो भारत का स्टैंड क्या रहेगा? अगर आप डॉलर को मजबूती के बजाय कमजोरी की तरफ ले जाएंगे, तो जाहिर तौर पर अमेरिका का स्टैंड भारत को लेकर क्या बदलेगा? अभी रिश्ते बहुत अच्छे हैं अमेरिका के साथ, चाहता भी नहीं है भारत और कि भारत हमारे स्टैंड को क्लियर भी कर रहा है बार बार। एस जयशंकर ने बोला 1 अक्टूबर को। बना रहे हैं। लेकिन जब रूस से हम तेल खरीदने की बात आई हमें, या किसी दूसरे देश से व्यापार करने की बात आती है, तो अगर वो देश चाहेगा कि हम डॉलर में के बजाय अपने लोकल करेंसी में व्यापार करें, तो भारत खुशी खुशी करेगा। आप रुपए में कीजिए, हमारे अपने करेंसी में कीजिए, इससे हमारे रिश्ते को हमारा रिश्ता प्रभावित नहीं होगा। रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका ये बाध्यता लागू नहीं कर सकता कि भारत सिर्फ डॉलर में करे। उन्होंने साफ किया है कि हम निशाना नहीं बना रहे हैं, लेकिन हम अपना हित साधेंगे। 140 करोड़ लोगों का हित जो है उसको प्रायोरिटी देंगे, भारत का ये कहना है। और इससे हमारा जो द्विपक्षीय जो रिश्ते हैं बाकी अन्य देशों के साथ, अमेरिका के अलावा, अमेरिका के बहुत से जो खिलाफ देश हैं, रूस है, चीन है, तो उससे भी हमारे रिश्ते खराब नहीं है। चीन से थोड़ा टसन रहता है, लेकिन रूस से तो बहुत बढ़िया है।
अब देखिए अभी मौजूदा वक्त में जो डॉलर की स्थिति है वो हम आपको बता देते हैं। दुनिया का 80% कारोबार डॉलर में होता है, 58% जो पेमेंट है वो डॉलर में होती है, दुनिया का 64% जो लोन्स दिया जाता है वो डॉलर में दिया जाता है और 59% फॉरेन रिजर्व डॉलर में है। तो यहीं से आप डॉलर की धमक को समझ सकते हैं। हाँ, और इसी को कम करने के लिए ब्रिक्स के जो बाकी देश हैं और भारत जो है इसी को थोड़ा सा कम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी उसको धरातल पर उतारना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, और जो डॉलर की धाक है उसे खत्म हाँ। करने की कोशिश यहाँ पे या कम करने की कोशिश फिलहाल हो रही आप रशिया और चीन को का जो स्टेप्स हैं उसको देख के कह सकते हैं कि वो चाहते हैं डॉलर की धमक कम हो, क्योंकि उनको परेशानी हो रही है। बिल्कुल, और ये परेशानी कई बार सामने आती रही है, लेकिन अब इस पर अब ब्रिक्स देशों की तरफ से सोचा जा रहा है कि डॉलर के इस्तेमाल की जो बाध्यता है, जैसे कि आपने भी बताया ज्योति, जो 80% कारोबार है वो सिर्फ डॉलर में हो रहा है। तो ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि डॉलर दिन पर दिन मजबूत हो रहा है, जिसका फायदा कहीं ना कहीं अमेरिका उठाता हुआ भी आप नजर आता इसको है। एक आसान तरीके से समझ सकते हैं कि जितना भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, यूपीआई के हो, कैश में हो या ऑनलाइन हो, उस कार्ड से हो, क्रेडिट कार्ड से हो, सबका कुछ न कुछ हिस्सा अमेरिका को जाता है। इसका इसी से तो वो हाँ, पैसा कमाता है, इसी से तो वो पैसा कमाता है और और इसका सुपर पावर नुकसान, कैसे अगर बना? ये पैसे बचेंगे तो इसका सीधा सीधा फायदा जो देश हैं बाकी देश उनको होगा। और अब ये फायदा कैसे हो सकता है आने वाले समय में, ये जरूर एक देखना और होगा। चीज है कि जो आप मजबूती की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि डी डॉलराइजेशन से अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, उस पे एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा? असर सीधे तौर पर तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत सारा जो 60% नहीं, अगर होगा, मैंने बोला अगर होगा, अगर ये हो जाता है। अगर ये दुनिया के ज्यादातर देश जैसे इसको अपनाते हैं तो उसको निश्चित तौर पर नुकसान होगा और बड़ा नुकसान और होगा। बड़ा नुकसान होगा। लेकिन अभी इसमें पूरा यूरोप जो बड़े जो अर्थव्यवस्थाएं हैं बड़ी, वो सब डॉलर में करती हैं, और भारत, चीन के अलावा, रूस के अलावा बहुत ऐसे बड़े देश नहीं हैं जो लोकल करेंसी में या अपनी करेंसी में डील करते हैं। तो इससे अभी ज्यादा नुकसान होना मुश्किल है। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रवि हमें ये बता रहे थे कि आखिर क्या असर हो सकता है व्यापार पर, अमेरिका पर, अगर डॉलर की धाक यहाँ पर खत्म होती है। हम देखते हैं कि ब्रिक्स सम्मेलन में और क्या कुछ चर्चाएं होती हैं। आज आखिरी दिन है ब्रिक्स सम्मेलन का, क्या इसको लेकर जो आखिरी स्टेटमेंट आएगा उसमें कुछ डाला जाता है कि विचार विमंथन को लेकर, या फिर आने वाले सालों में जो ब्रिक्स की बैठकें होंगी क्या उसमें कोई पुख्ता डिसीजन लिया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। अमिता, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिजिटल लाइव में जुड़ने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।